ठीक है, हम लोग शुरुआत करते हैं। बाकी लोग भी जुड़ जाएंगे धीरे धीरे करके एक एक। आज हम लोग तुलसीदास जी के विषय में पढ़ने वाले हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी के उत्तरकांड का जो मूल प्रयोजन है उसके विषय में आलोचकों ने क्या कहा है, और गोस्वामी तुलसीदास के विषय में अलग अलग आलोचकों ने क्या कहा हुआ है, वो सारी बातें हम यहाँ पे इस क्लास में देखेंगे। तो प्रयास ये है कि इस एक क्लास के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास के विषय में जो भी बातें हैं वो सारी बातें यहाँ पे कंप्लीट हो जाएं, और उत्तरकांड के कुछ महत्वपूर्ण पक्षों पे हम परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण बातें देख लें। ठीक है। आप में से कई लोग लगातार पिछली क्लासेस में हैं, और कुछ लोग हैं जो नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो उनके लिए भी मैसेज ग्रुप में डाला गया था। अब देखिए, जुड़ जाए तो बेहतर है। पिछली क्लासेस से आप लोगों को कोई अगर समस्या या कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, वो ग्रुप में मिल जाएगा। हाँ हाँ। ओके ओके। तो हम लोग देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास के विषय में। हम अभी तक जो अपने महत्वपूर्ण कवियों के विषय में पढ़ रहे हैं उसमें हमने कबीरदास के विषय में और मलिक मोहम्मद जैसी के विषय में महत्वपूर्ण जो भी पॉइंट्स हो सकते थे परीक्षाओं के, वो सभी हमने यहाँ पे देखे हैं। अब हम जो देखने जा रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास के महत्वपूर्ण पक्षों को। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास के जो परिचय है, परिचय के विषय में जो जो बातें कही गई हैं और उनके साहित्यिक जो अवदान हैं उन्हें भी हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। इससे एक क्लास के माध्यम से उत्तरकांड और साथ ही तुलसीदास के महत्वपूर्ण पक्षों को हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो आप लोग कृपया जिनके माइक ऑन होंगे माइक ऑफ कर लेंगे तो ठीक रहेगा, बाकी लोगों को भी सुनने में सुविधा होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में कहाँ है माना जाता है? बांदा जिले में, राजापुर के बांदा जिले के राजापुर ग्राम में इनका जन्म माना जाता है। ठीक है। इनके प्रमुख ग्रंथों के विषय में हम देखें, 1532 आपको जन्मक्रम वाले प्रश्नों में बहुत मदद करेगा, आप इसे ध्यान रख लेंगे। इनके जो प्रमुख प्रमुख जो ग्रंथ है, रामचरितमानस सबसे पहले सबसे प्रसिद्ध जो ग्रंथ है रामचरितमानस। ये किस किस्म का काव्य है इसके विषय में देखेंगे तो ये प्रबंध काव्य है, अवधि बोली में लिखा गया है और 7 कांड हैं इसमें। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद आता है बरवय रामायण। बरवय रामायण ये मुक्तक प्रकार का काव्य है। ठीक है, मुक्तक काव्य है, ये भी अवधि बोली में है। और हमने कल की भी क्लास में पढ़ा था कि जो बरवय है, बरवय छंद के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा कि अवधि बोली की जो भी काव्य या गीत जो रचे गए वो इतने सहज ढंग से और सौष्ठवपूर्ण ढंग से बरवय छंद में रचे जा रहे थे कि ऐसा लगता है कि अवधी बोली का अपना छंद हो, चौपाई और बरवय। इसकी बात हम लोगों ने पिछले क्लास में की हुई थी। इसमें भी 7 कांड है। देखिए, हमें जिन जिन में 7 कांड है उन्हें हमने एक क्रम में रखा हुआ है, आप इसे ध्यान में रख लेंगे। रामचरितमानस और बरवय रामायण। तो ये बरवय रामायण भी बरवय छंद में है। इसके बाद है गीतावली। ये गीति काव्य है जिसमें गीतों की गीतात्मकता है, और ये ब्रज भाषा में है। दरअसल हमने कल की भी क्लास में ये बात की थी कि ब्रजभाषा में ही गीत लिखने की परंपरा पद्धति से चली आ रही थी। तो इसलिए जब गीत काव्य के रूप में गीतावली लिखी हुई है तो उन्होंने ब्रजभाषा में लिखा है। इसमें भी 7 कांड है। ठीक है। गीत कवितावली की बात करें तो कवितावली ये मुक्तक है, और इस ये ब्रजभाषा में लिखा गया है। ब्रजभाषा, और ये 7 कांड इसमें भी है। तो 7 कांड किस किस में है? रामचरितमानस में, बरवय रामायण, गीतावली, कवितावली। विनय पत्रिका जो है, विनय पत्रिका ये गीति काव्य है। गीति काव्य ब्रज भाषा में लिखा गया है। ठीक है। दोहावली ये मुक्तक है। तो अपने हमने कवितावली और दोहावली
दो को देखा कि ये मुक्तक किस्म के हैं और ये भी ब्रजभाषा में है। तो अवधि में कौन कौन सा है? रामचरितमानस है और बरवय रामायण। बाकी अभी हम देख रहे हैं कि ब्रजभाषा में ही है। इसके अलावा देखिए एक ग्रंथ है रामाज्ञा प्रश्न, ये भी मुक्तक है और अवधि बोली में लिखा गया है, ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला है रामलला नक्शु। रामलला नक्शु ये जो है अवधि लोकगीतों की शैली पर रचा गया है। तो रामलला नक्शु कभी भी प्रश्नों में पूछे कि ज्योतिष ग्रंथ कौन सा है गोस्वामी तुलसीदास जी का, तो रामाज्ञा प्रश्न, अवधि और मुक्तक शैली है। और अवधि की लोकगीतों की शैली पर कौन रचा गया है, तब हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा रामलला नक्शु। ठीक है, यहां तक हो गया इनका साहित्यिक परिचय। इसके आगे देखते हैं जो एक प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, टीजीटी पीजीटी या अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में, कि कितना समय लगा रामचरितमानस को लिखने में। तो इसे भी ध्यान रखें। रिवीजन का मतलब ये है कि हम सारे छोटे बड़े सभी पॉइंट्स को एक साथ रिवाइज कर लें कि 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन लगे इसे लिखने में। अब हम जब उत्तरकांड के विषय में थोड़ी सी बातें जब जानने के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि रामचरितमानस कितने कांड हैं इसमें। तो 7 कांड हैं, हम सभी परिचित हैं, लेकिन इनका जो क्रम है इसे भी हमें ध्यान रखना होगा। तो क्रम को ध्यान रखेंगे। बालकांड, बालकांड के बाद अयोध्या कांड, उसके बाद अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, और लंका कांड के उपरांत ये आता है उत्तरकांड। यानी जब समाहार होता है पूरे प्रबंध काव्य का, तो एक कंक्लूजन जो होता है वो कंक्लूड करके उत्तरकांड में वैचारिक ढंग से भी और कथा के समापन के रूप में भी उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है। उत्तरकांड की जो योजना है वो कहाँ कहाँ है, वो हमने अभी ऊपर देखा कि 7 कांड जिन जिन में थे वहां पे उत्तरकांड मौजूद है, उनके विषय में हम देख रहे हैं। अब यहां से देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना होती है। और ये प्रश्न ऐसे हैं कि अति सामान्य लगेंगे, लेकिन इनका एक प्रश्न का गलत होना आपके नंबर को बहुत डाउन करता है। तो इन सारे प्रश्नों को एकदम रट्टेमार ढंग से याद रखिए कि तुलसीदास जी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है। तो वैराग्य संदीपिनी को उनकी प्रथम रचना माना जाता है। अंतिम रचना, अंतिम रचना के रूप में माना जाता है कवितावली को। और कवितावली के विषय में लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कि पंडित राम गुलाम जी ने हनुमान बाहु को इसी के परिशिष्ट के रूप में संलग्न किया है। यानी कवितावली का जो संपादन किया, जो टीका लिखा पंडित राम गुलाम जी ने, उसी के परिशिष्ट के रूप में, परिशिष्ट का तात्पर्य है कि जो पूरे कवितावली के अंत में एक हिस्सा जो लगाया वो हनुमान बाहु, शुक्ल जी ने हनुमत बाहुक नाम लिखा हुआ है। हम सभी हनुमान बाहुक जानते हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक में लिखा है हनुमत बाहुक। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि ये किस रचना में परिशिष्ट के रूप में लगा है, कवितावली के विषय में। ठीक है, तो इसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य माना है। लोक मंगल की साधना अवस्था, यानी राम कर्म क्षेत्र में है, कर्म क्षेत्र साधना का क्षेत्र है, तो लोक मंगल की साधना के लिए। और जो 16 कलाओं वाले श्री कृष्ण है, उनकी कथा जो होती है लोक मंगल की सिद्धावस्था है, वो सिद्धा की अवस्था हो चुकी है। तो इस रूप में इसे हमें देखना है कि जो साधना अवस्था है वो राम का चरित्र है, वो राम का काव्य है, और सिद्धावस्था जो है वो कृष्ण भक्ति के अंतर्गत है। ठीक है, आगे देखते हैं। अयोध्या कांड। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। तो रामचरितमानस का हृदय स्थल कौन कहा जाता है? अयोध्या कांड। अयोध्या कांड की चित्रकूट सभा को शुक्ल जी ने एक आध्यात्मिक घटना कहा है। आध्यात्मिक घटना की मतलब वहां पे सभी देवी देवता जितने भी अ, ऊपर से गण थे वो सभी वहां मौजूद थे। वहां एक भाइयों का मिलन हो रहा है, वहां एक सभा चल रही है, आध्यात्मिक दर्शन, यानी सबके हृदय खुले हुए हैं। वहां छल कपट सबसे दूर होकर के पूरी प्रजा राम का दर्शन करने के लिए, उनसे मिलने, उन्हें वापस ले चलने के लिए द्रवित हो उठी है, वो चाह रही है कि वापस जाएं। तो एक कह सकते हैं कि आध्यात्मिक घटना भी है उसमें, और हृदय स्थल इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास को अनुप्रास का अनुप्रास का बादशाह कहा है। ठीक है,
बच्चन सिंह और लाला भगवान सिंह, इन्हें रूपकों का बादशाह कहते हैं। अनुप्रास का बादशाह कौन कहता है और रूपकों के बादशाह कौन कहता है, ये भी ध्यान रखना है। बच्चन सिंह और लाला भगवान का नाम आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाभा दास ने भी तुलसीदास जी के विषय में टिप्पणी की है। ये महत्वपूर्ण है, ये तो पूछा ही जाता है लगभग परीक्षाओं में कि नाभा दास ने तुलसीदास जी को क्या कहा है, कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। कलिकाल का वाल्मीकि। ग्रियर्सन इन्हें क्या कहते हैं, बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक अगर कोई है, लोक का नायक, वो है गोस्वामी तुलसीदास। रामचरितमानस के विषय में रहीम दास भी एक टिप्पणी करते हैं। एक दोहे के रूप में उन्होंने लिखा कि हिंदुआन को वेद सम, यवन ही प्रकट पुराण। तो ये पंक्ति किसकी है, रहीम की है। किसके विषय में, रामचरितमानस के विषय में। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इन्हें हमें ध्यान रखना होगा ताकि ये भूले न पाए। ये तथ्य भी पूछा जाता है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस को सबसे पहले किसे सुनाया, तो ध्यान रखेंगे रसखान को सुनाया हुआ है। रामचरितमानस की प्रथम टीका किसने लिखी है, ये भी एक तथ्य है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। रामचरितमानस की प्रथम टीका किसने लिखी है, तो अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि उनकी भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता जो है वो भक्ति की सर्वांग पूर्णता है। यानी जीवन के सभी पक्षों के साथ उनकी भक्ति जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पक्ष के साथ जुड़ी है, बाकी सारे पक्षों की उन्होंने अवहेलना की है या उपेक्षा की है। उन्होंने जीवन के सभी मार्मिक या उपेक्षित समझे जाने वाले तमाम पक्षों की सबको समेकित ढंग से अपनी भक्ति में समाहित किया है। इसीलिए भक्ति की सर्वांग पूर्णता उनकी भक्ति पद्धति की सर्वाधिक बड़ी विशेषता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं। तो इस दृष्टि से भी हमें इस तथ्य को ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने यानी गोस्वामी जी की काव्य रचना का अत्यंत प्रौढ़ और सुव्यवस्थित, यानी गोस्वामी जी की काव्य रचना अत्यंत प्रौढ़ और सुव्यवस्थित है, एक भी शब्द फालतू नहीं है। तो इस तरह की जब टिप्पणियां कोई आलोचक करता है तो उसे ध्यान रखना होगा हमें। शुक्ल जी की पुस्तक यदि आपने नहीं पढ़ी है तो ये सारे पॉइंट्स आपको ये इंगित करा देंगे कि शुक्ल जी ने तुलसीदास जी के विषय में क्या कुछ कहा है। तो इन सारे एक एक पंक्तियों के बाद हमें ये समझ में आ जाएगा कि शुक्ल जी की एक संतुलित टिप्पणी गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में है कि एक भी फालतू शब्द उनके काव्य में नहीं है। इतना प्रौढ़ और सुव्यवस्थित काव्य रचा हुआ है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। शुक्ल जी की कुछ और महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो उपयोगी हो सकती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा या यूजीसी नेट की परीक्षाओं में, जो लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। वे लिखते हैं कि गोस्वामी जी शास्त्र परंपरागत विद्वान थे, अतः उनकी शब्द योजना साहित्यिक और संस्कृत गर्भित है। जायसी में केवल ठेठ अवधि का माधुर्य है, पर गोस्वामी जी की रचना में संस्कृत की कोमल पदावली का भी बहुत मनोहर मिश्रण है। तो यहाँ ये बात आपको ध्यान रखेंगे तो यहाँ से चीजें क्लियर हो जाएंगी कि गोस्वामी तुलसीदास जी की भाषा कैसी थी शुक्ल जी के अनुसार, साहित्यिक और संस्कृत गर्भित। और जायसी की भी लगे हाथ यहाँ पे तैयार कर लीजिए कि जायसी में केवल ठेठ अवधि का माधुर्य है। ये दोनों तथ्य एक साथ आप तैयार कर सकते हैं। दो पॉइंट्स आपके एक साथ तैयार होंगे, जायसी के विषय में भी और तुलसीदास जी के विषय में भी। और कह रहे हैं कि संस्कृत की कोमल पदावली का भी बहुत मनोहर मिश्रण है तुलसीदास जी के यहाँ। तो ऐसी उपयोगी टिप्पणियां हैं जो कि हमें उत्तर लेखन में भी, अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर लेखन में भी अगर गोस्वामी तुलसीदास जी की भाषा के विषय में या रामचरितमानस की भाषा के विषय में कोई टिप्पणी है तो आप उस पर भी ये बातें जोड़ के लिख सकते हैं। अगला जो कथन है कि वो कहते हैं कि अपनी दृष्टि विस्तार के कारण ही तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। अपने दृष्टि विस्तार के कारण, यानी गोस्वामी तुलसीदास जी के जो दृष्टि विस्तार था, आगे हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे वो बातें हैं। जैसे शुक्ल जी लिखते हैं कि प्रबंध योजना उनकी बड़ी अच्छी होती थी, यानी एक कुशल कथावाचक के रूप में
कथा का वर्णन करते वक्त उन्हें ये ध्यान है कि कौन से मार्मिक प्रसंगों को मुझे ध्यान में रखना है और किन पक्षों को छोड़ भी देना है। यानी कहीं अगर भरत और राम के ये भाई भाई के प्रेम को प्रकट करना है, वहां पे भी उनकी दृष्टि जाती है। शबरी जैसी एक जो भक्त है, उनके पास भी उनको जो कथा का नायक है उनको पहुंचाते हैं, केवट के पास भी पहुंचाते हैं। यानी कथा की दृष्टि उनकी बहुत सूक्ष्म है, और इसी कारण समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ वे विराज रहे हैं। ठीक है। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो इन्हीं महानुभाव को, इसे गोस्वामी तुलसीदास जी को। पर इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों एवं व्यवहारों तक। तो ये टिप्पणी शुक्ल जी गोस्वामी तुलसीदास के विषय में कर रहे थे। तो अब तक हमने तुलसीदास जी के साहित्यिक परिचय के विषय में देख लिया, और उनके विषय में शुक्ल जी ने क्या कुछ कहा है वो बातें देख ली। अब हम थोड़ी सी बातें यहाँ पे देखेंगे उत्तरकांड के विषय में क्या महत्वपूर्ण है। सबसे अंतिम कांड उत्तरकांड है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिख रहे हैं कि रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशुफलदायिनी कहा है। आशुफलदायिनी यानी तुरंत फल देने वाला, यानी ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशुफलदायिनी माना है। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है। इसके साथ ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामचरितमानस की मुख्य विशेषता क्या है, हमें उसे भी ध्यान रखना होगा। जो बातें हम कह रहे थे कि उन जीवन के विविध पक्षों पर तुलसीदास जी की दृष्टि गई, और इसी वजह से वो समस्त जनता के हृदय मंदिर में विराजमान रचना है। उसकी कुछ विशेषताएं हैं जो शुक्ल जी ने बताई हैं, जैसे कथा के सब अवयवों का उचित समीकरण। यानी जब कहानियां रची जाती हैं तो उसमें पात्र, संवाद, देश काल और परिस्थिति, इन सारी चीजों की बातें हम करते हैं। तो कथा काव्य के सब अवयवों का, सभी तत्वों का उचित समीकरण दिखाई पड़ता है, ऐसा शुक्ल जी कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान, यानी कथा का सबसे मर्मस्पर्शी स्थल कौन सा है। दशरथ अपने पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं, चित्रकूट में राम को वापस ले आने के लिए सभा हो रही है, कैकेयी परिताप में दुखी है। भरत की बात करें तो भरत पीड़ा में, भाई के चले जाने से, भाई के जो उनको वनवास हो गया उससे दुखी हैं। तो यानी कथा का मार्मिक स्थल कहाँ है, और किस कथा को, किस पॉइंट को कितना विस्तार देना है, इस मामले में तुलसीदास जी कुशल हैं, ये शुक्ल जी कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि प्रसंगानुकूल भाषा का प्रयोग हुआ है। यानी अगर जहां लगा कि किसी विद्वान के मुख से, किसी आचार्य या गुरु के मुख से कोई बात कहलवानी है तो संस्कृत निष्ठ बातें कह रहे हैं, संस्कृत निष्ठ शब्दावली है। लेकिन वहीं कोई देशज कोई चरित्र है, उसके मुख से लोक बोलियों में, लोक व्यवहार की भाषा की बातें करवा रहे हैं। और इसी तरीके की बातें अलग अलग पात्रों के मुख से दिखाई पड़ती हैं। तो प्रसंग के अनुकूल भाषा का प्रयोग है। फिर एक बात और जो कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, कि श्रृंगार की शिष्ट मर्यादा के भीतर बहुत ही व्यंजक वर्णन। अब देखिए, इन्हें इन्हें ध्यान रखने का फायदा ये है कि मान लीजिए यूपीआर की परीक्षा में ये चारों पॉइंट्स एक साथ, यानी 3 पॉइंट्स दे करके और एक पॉइंट्स को हटा दिया जाए और कुछ और लगा दिया जाए कि निम्न में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामचरितमानस की मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है। तो हमें एटलीस्ट 3 को पहचानते रहना है। फिर हम जैसे ही चौथा वो हमारी दृष्टि में वो आ रहा है कि हमने जो अध्ययन किया हुआ था वो नहीं है, तो हम पहचान सकते हैं। तो प्रसंगानुकूल भाषा की बात करते हैं। शिष्ट श्रृंगार की मर्यादा, राम और सीता के जो प्रेम की बात, जो उपवन में मिलते हैं वो दोनों, उस समय जो श्रृंगार की जो शिष्टता है, वो कहते हैं कि दक्षिण में जो रामायण रचे जा रहे थे वहां पे श्रृंगार, अतिशय श्रृंगार की पूरी भावना उन रामायणों में दिखाई पड़ती है। लेकिन मर्यादा के साथ अगर श्रृंगार को किसी ने दिखाया है, वो दिखाया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो इन 4 बातों पर विशिष्टता बताते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास जी की। अब यहां से जो थोड़ी सी और बातें हमें ध्यान रखनी है, उत्तरकांड की कथा वस्तु किस प्रकार की है। तो हम देखेंगे यहाँ पे उत्तरकांड की जो कथा वस्तु है
प्रथम कथा मूल कथा के समापन पर आधारित है, यानी दो हिस्से हैं इस पूरे उत्तरकांड के। पहला हिस्सा जो 51 दोहा संख्या 51 तक जाता है, उसमें है जो मूल कथा है उसका समापन है। यानी राम लंका विजय करके आते हैं, लौट रहे हैं, और भरत जो प्रतीक्षा कर रहे थे 14 वर्षों से, प्रतीक्षा का अंतिम अवसर है और राम अयोध्या लौटने वाले हैं। उस पूरे प्रसंग का समापन है यहाँ पर उत्तरकांड में। और दूसरी कथा जो है, भुशुंडी गरुड़ संवाद की कथा है, ध्यान रखना है। और इसे उपासना घाट कहा जाता है। भुशुंडी गरुड़ का जो ये संवाद है, वो कथा राम कथा को पूरी तरह से पूर्णता प्रदान कर रहे हैं। इसे उपासना घाट कहा गया, और इसमें क्या है कि ये उत्तर पक्ष के रूप में जाना जाता है कथा का, उत्तरकांड का। इसमें अपने युग की वैचारिक समस्याओं के समाधान का वर्णन है। यानी जो कलिकाल का वर्णन है, कलिकाल की में जो मनुष्यों की दुर्दशा है, नैतिक मूल्यों की जो दुर्दशा है, समाज जो अधपतन की ओर जा रहा है, उसमें ऐसे वैचारिक समाधान की बातें भी दिखाई पड़ती है। तो उत्तरकांड इस रूप में भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि पूरी कथा के समापन के बाद एक वैचारिक पक्ष अपने युग की समस्याओं से, युगीन समस्याओं से जुड़ा हुआ है। कलिकाल का वर्णन, फिर आदर्श राज्य यानी राम राज्य का वर्णन, ये सारी बातें उत्तरकांड में दिखाई पड़ती हैं। ठीक है। इसमें कथा का जो कथा कई स्तरों पे चलती है। जैसे शिव पार्वती संवाद के रूप में भी कथा चल रही है, इसे ज्ञान घाट नाम दिया गया। याज्ञवल्क्य और भरद्वाज संवाद, इसे कर्म घाट का नाम दिया गया है। और तुलसीदास जी जो संतों के साथ संवाद करते हैं राम कथा को सुना करके, इसे प्रपत्तिवाद कहा गया है, प्रपत्ति घाट। तो इन सारे घाटों के नाम भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ज्ञान घाट में किसकी कौन कौन चर्चाएं करता है राम कथा की, कर्म घाट में कौन कर रहा है, और प्रपत्ति घाट में कौन कौन कर रहा है। तो इतने सारे तथ्य अभी तक हम देख रहे थे, बेसिक जो हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, दोहराए जा रहे हैं, और इनके विषय में हमें जानना बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो पुस्तक पाठ्यक्रम में लगी हुई है उसके विषय में। योगेंद्र प्रताप सिंह का जो पुस्तक लगी हुई है, इसमें रामचरितमानस के उत्तरकांड को लेकर के, तो बहुत अच्छी पुस्तक है। अगर आप लोगों के पास है तो ये पुस्तक है लोक भारती से छपी हुई, अगर आप लोगों के पास है तो बेहतर है, आप लोग इससे अध्ययन कर सकते हैं। इसकी जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें लगभग सारे पक्षों पर बातचीत की गई है उत्तरकांड की, और विशिष्ट जितनी भी बातें हो सकती हैं वो सब सारी बातें दिखाई पड़ेंगी। जैसे कि उत्तरकांड विषयक अवधारणा क्या है, उन्होंने इसमें बताया है। और इसमें ही जो तथ्य महत्वपूर्ण ढंग से सामने आएंगे वो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी है। वे लिखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास की उत्तरकांड संबंधी अवधारणा परंपरा से सर्वथा भिन्न, उनकी रचना दृष्टि पर आधारित है। उनकी निम्नलिखित कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं। ये पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है आप सभी के लिए, कि उत्तरकांड की जो कथा है या उत्तरकांड के रूप में तुलसीदास जी ने अपनी किन किन रचनाओं में एक खंड बनाया है। तो कवितावली में भी उत्तरकांड मिलता है, बरबर रामायण में भी, गीतावली में भी, और श्री रामचरित मानस में भी। इसे आप लोग एक जगह चाहें तो नोट कर लें, और इसकी पीडीएफ ग्रुप में उपलब्ध करा दी जाएगी। आप लोग इसे बेहतर ढंग से और पढ़ सकते हैं समय निकाल करके, जिससे उत्तरकांड के बारे में बहुत सारी बातें आप और पढ़ सकते हैं। इसमें वे लिख रहे हैं कि तुलसी की कृतियों के चारों उत्तरकांड प्रायः उनके चार मंतव्यों से संदर्भित हैं। कवितावली का उत्तरकांड, अब इसी के साथ हमें थोड़ा सा देख लेना है कि सभी उत्तरकांडों में फर्क क्या है। कवितावली का उत्तरकांड सबसे अधिक व्यापक एवं उनकी गहन आत्मीयता के यथार्थ से संबद्ध है। कवितावली में उन्होंने ब्रजभाषा में जो कुछ लिखा है, पूरे समय और के संदर्भ को, उन्होंने जो समय की जटिलता है, जो कुछ भी वो बातें हैं इस दौर की कठिनता की, वो सारी बातें कवितावली में दिखाई पड़ती हैं। वैसी ही बातें विनय पत्रिका में भी अपनी दुख और पीड़ा के साथ प्रकट करते हैं तुलसीदास जी। कवितावली तथा विनय पत्रिका के अध्ययन से ज्ञात होता है कि दोनों एक ही कालखंड तथा एक ही वय की रचनाएं, यानी कवितावली और विनय पत्रिका एक ही कालखंड की रचनाएं हैं। महत्वपूर्ण बात है कि तुलसी आत्म एवं लोक के यथार्थ का संकट, व्यथा तथा उन सबसे मुक्ति की चर्चा निरंतर कवितावली के उत्तरकांड में करते हैं। आत्म और लोक दोनों का जो यथार्थ संकट है, उनके जीवन में जो यथार्थ संकट
कई सारे संकटों का सामना, चुनौतियों का सामना वो काशी में कर रहे थे। वो और लोक का संकट क्या है, दोनों का यथार्थ संकट इन रचनाओं में दिखाई पड़ता है, और कवितावली के उत्तरकांड में ये बात और स्पष्ट ढंग से आती है। तुलसी के सामने यहाँ एक ओर अज्ञान, पाखंड, दंभ, मिथ्याचरण, छल, धार्मिक प्रवंचना से भरा लोक है, तो अहमन्यता एवं यथार्थ संकट से जर्जर एक जकड़ा उनका स्वपक्ष भी है। कवितावली के उत्तरकांड में यदि आदि से अंत तक इन्हीं दोनों, अर्थात अपने तथा अपने साथ एक बड़े संकट पीड़ित समाज का कष्ट और उनसे मुक्ति के लिए एकमात्र श्री राम नाम के आलंबन का साथ साथ है। हम लोग सुमिरन को अंक पढ़ रहे थे कबीर का, वहां भी हम देख रहे थे कि जीवन चक्र से मुक्ति के लिए नाम स्मरण का एक पक्ष रखा था। कबीरदास जी ने एक पद्धति चलाई थी कि नाम का स्मरण करो, कल तो मर जाना है, इसलिए आज प्रभु श्री राम या जो भी उनके हरि हैं उनके नाम का स्मरण करो। ऐसे ही जब अपने समय और समाज के संकट को, अपने जीवन की चुनौतियों को तुलसीदास देखते हैं, तब वे भी यही बात कहते हैं कि राम नाम का ही आलंबन है जो उनके जीवन को आसान बना सकता है। निराश्रित एवं आलंबनहीन समाज एवं स्वयं के लिए श्री राम के आश्रय को वर्ण करना कराना कवितावली के उत्तरकांड की रचना का लक्ष्य है। तो यहां हमने देख लिया कि कवितावली के उत्तरकांड का क्या लक्ष्य है। अब इसी बात देखेंगे कि बरवय रामायण का उत्तरकांड उसमें क्या है। कवितावली की भांति उत्तरकांड में आकर श्री राम की कथा समाप्त हो जाती है। कवि केवल 27 छंदों में इस उत्तरकांड की कथा बरवय में वर्णित है, यानी 27 छंद ही हैं पूरे इसमें, और उत्तरकांड की कथा इसमें वर्णित है। ठीक है। गीतावली में भी उत्तरकांड है, वो सभी से अलग है, लिख रहे हैं। इस पर न मानस का प्रभाव है न कवितावली का। यहां वर्णित प्रसंग तथा कथाएं मानस में भी नहीं है। श्री राम के राज्याभिषेक के ठीक बाद सौंदर्य के लिए लोक के प्रयोज्य श्री राम की विविध झांकियां, विशेषकर उत्सवों एवं उनके रमणकारी व्यक्तित्व के अनेक पक्षों को चित्रित करना कवि का लक्ष्य है। यानी गीतावली का जो उत्तरकांड है, वहां पे क्या है, श्री राम के राज्याभिषेक के बाद उनके विविध झांकियां आपको दिखाई पड़ेंगी कि राम का कौन कौन सा रूप, लीलामय रूप दिखाई पड़ रहा है। तो ऊपर कवितावली का दूसरा रूप है, बरवय में कुछ दूसरा, गीतावली का दूसरा, और अब हम देखेंगे कि श्री रामचरितमानस का उत्तरकांड किस रूप में वर्णित है। तो रामचरितमानस का जो उत्तरकांड है वो तुलसी की पूर्वोक्त कृतियों से, जो ऊपर हम कृतियों की बात कर रहे हैं, उनसे भिन्न है। इसमें प्रबंध कथा के समापन बिंदु को संपूर्ण समृद्धि के साथ वर्णन करने की सजगता है। यानी रामचरितमानस में जो प्रबंध कथा अब तक चली आ रही थी, राम के लंका विजय के बाद जब वो पहुंचेंगे अयोध्या, वहां के कवि जो पूरा कथानक है वहां समापन बिंदु हो रहा है, और उस समापन बिंदु को बड़े विस्तार के साथ, बड़े समृद्धि के साथ इस उत्तरकांड में तुलसीदास जी लिखते हैं। अपने युग की समग्र सामाजिक, धार्मिक और दार्शनिक तथा मानवीय समस्याओं को प्रस्तुत करके उनका उचित समाधान देते हैं। तो जो बात हमने की कि अपने युग की समस्याओं के विषय में भी गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तरकांड में चिंतन कर रहे हैं। तो जो दूसरा पक्ष है, हमने भुशुंडी और ये वाला संवाद देखा, गरुण संवाद, उसमें यही है, अपने युग की समस्याओं पर समाधान देना, उचित समाधान, और कथा के रचनात्मक मंतव्य को स्पष्ट करते हुए उसके सर्जक के आत्मतोष को इंगित करना। यानी सर्जक एक रचनाकार के रूप में, एक कवि के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी क्या अपने आत्मसंतोष को, आत्मतोष को दिखाना चाह रहे हैं, वो भाव भी इस पूरे उत्तरकांड में दिखाई पड़ता है। ठीक है। ठीक है। हाँ, ओके। तो यहाँ इसमें हम देख लेते हैं कुछ और बातें, जैसे रामचरितमानस के उत्तरकांड में बाल कांड से लेकर लंका कांड तक फैली कथा को समापन बिंदुओं की ओर कवि ले जाते हैं।
अब इसका उद्देश्य यह है कि यहाँ पे लिख रहे हैं कि लोक की दृष्टि से राम के राज्याभिषेक की घटना को पूरा करा देना भी उसका मंतव्य हो सकता है। इन दोनों घटनाओं से भिन्न एक प्रमुख घटना है पार्वती के संदेह का निवारण। तो शिव पार्वती संवाद भी हम देख रहे हैं वहां पे, तो उनके संदेह का निवारण है और साथ साथ तमाम तरह के मनुष्यों के जीवन के जो संदेह हैं ईश्वर की लीला को लेकर के, ईश्वर के जो यानी राम के जो लीला स्वरूप है उसमें जो कुछ संदेह की स्थितियां हैं, जहां जहां भी प्रश्न उठते हैं, उन सभी का समाधान इस पूरे उत्तरकांड में किया गया है। श्री रामचरितमानस की रचना में संशय के निराकरण का प्रश्न रावण वध तथा राज्याभिषेक से अधिक महत्वपूर्ण है। इसी संदेह के निराकरण के साथ कवि का, याज्ञवल्क्य का, गरुड़ का और तमाम उसके पाठकों एवं श्रोताओं के संदेह एवं भ्रम का निवारण इस उत्तरकांड की समापन कथा से जुड़ा है। बहुत सारे भ्रम, संदेह, जीवन जगत और वैचारिक मतभेदों को लेके, जैसे सगुण और निर्गुण के मतभेद भी उस दौर में बहुत प्रबल थे, तो सगुण और निर्गुण के मतभेदों को भी यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में स्पष्ट किया है। जो अगुन सगुन नहीं कछु भेदा, ये बातें आती हैं, तो ये बताते हैं कि सामंजस्य की स्थापना, लोक सामंजस्य के कवि जो कहे जाते हैं, वो इसी रूप में कि अलग अलग मत मतांतरों में जो विवाद उस दौर में चले आ रहे थे, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में उनका भी समाहार करने की कोशिश की है। वो बातें भी कहीं कहीं बीच में आती रहेंगी। वही इसमें वे लिख रहे हैं कि रामचरितमानस के उत्तरकांड की कथा वस्तु बड़ी ही रहस्यमयी एवं तुलसी की रचनात्मक प्रतिभा, विदग्धता का जीवंत प्राण है। तो यहां से हम थोड़ी थोड़ी बातें ये समझ जाते हैं कि उत्तरकांड की कथा वस्तु है क्या, उसका प्रयोजन क्या है। तो कुछ बातें हैं, जैसे कवि उत्तरकांड के अंतर्गत लीला की रहस्यमयी ग्रंथियों को खोलकर राम के ब्रह्मत्व को स्पष्ट करना चाहता है। आप सभी देख रहे होंगे कि रामचरितमानस में जगह जगह पर, जैसे परशुराम और लक्ष्मण का संवाद होता है, या सीता का जब हरण होता है तो उसके पहले सीता और राम का जो संवाद होता है, तो कई जगह अपने ब्रह्मत्व को प्रकट करते हैं राम। राम के ब्रह्म स्वरूप का प्रकट, यानी सामान्य मनुष्य के रूप में वो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जगह जगह पे उनके लीला स्वरूप का भी स्पष्टीकरण हुआ है। लेकिन फिर रचनाकार इतना गूढ़ बना करके, रहस्यमयी बना करके क्यों रखता है? उन्हीं सारी ग्रंथियों को यहाँ पे एक निराकरण के रूप में, जैसे स्टोरी खत्म हो गई, कंक्लूजन के रूप में बहुत सारी बातें फिर खुलती हैं कि अच्छा इस तरह से था इसलिए ऐसा हुआ। इस तरह की सारी बातों का खुलासा उत्तरकांड में होता है। ठीक है। श्री राम के रूप में ब्रह्म की लीला केवल एक कालखंड के लिए ही है। यानी भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, हनुमान, नगरवासी, वशिष्ठ, जो जीवन भर श्री राम के लीला रूप के साथ साथ रहे, उनके संदेह, संशय, अज्ञान को तोड़कर लीला रूप में ब्रह्मत्व का उन्हें अंतिम रूप से एहसास करा देना ही यहाँ उत्तरकांड की रचना का मुख्य मंतव्य है। यानी आप सामान्य मनुष्य मान करके उन्हें, कथा को पढ़ते सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन अंतिम में पहुंच के दिखा देना है, पूरा मंतव्य ये प्रकट कर देना है कि वे ब्रह्म का स्वरूप हैं। ये उत्तरकांड का प्रयोजन है। अब हम कुछ बातें यहाँ पे और देखेंगे, जिससे कि और बातें स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे श्री राम चरितमानस स्वयं में एक कालजयी काव्य है। मानस न केवल तुलसी के समूचे युग की व्यावहारिक और सैद्धांतिक निष्पत्तियों से संबद्ध है, अपितु इसके अंतर्गत विशेष रूप से उन समस्याओं को उठाकर समाधान दिया गया है जो मानवीय सत्यताओं से संदर्भित है। वो कौन कौन सी हैं? समाज की अधमता अर्थात कलयुग के प्रतीक के माध्यम से गर्हित मूल्यों का प्रसार एवं उनसे मुक्ति के उपाय। यानी समाज जो गर्हित मूल्यों की ओर आगे बढ़ता जा रहा था, कलयुग के प्रभाव का वर्णन भी उत्तरकांड में दिखाई पड़ता है। और राम राज्य का आदर्श स्वरूप भी जो प्रकट हुआ है, वो कहाँ हुआ है? उत्तरकांड में। तो कभी भी पूछा जाए कि राम राज्य आदि या आदर्श राज्य की जो स्थापना तुलसी की है, वो कहाँ उसका वर्णन है? वो उत्तरकांड में है। कलयुग के प्रभाव का वर्णन कहाँ है? वो उत्तरकांड में है। इसके अलावा उत्तरकांड में क्या है? योग, ज्ञान, कर्म, वैराग्य, यज्ञ आदि मूल्यों से भक्ति की तुलना और उसकी श्रेष्ठता का प्रतिपादन, समाज में व्याप्त धार्मिक विवादों का निराकरण, विशेष रूप से शैव तथा वैष्णव मतावलंबियों के बीच एकता स्थापित करना। अब देखिए, हमने जो बात की थी अभी
कि सगुण और निर्गुण के बीच में भेद चल रहा था, और शैवों और वैष्णवों के बीच में भी भेद चल रहे थे, तमाम मत मतांतर चल रहे थे। जैसे शैव जो शाक्त संप्रदाय के लोग थे, वो पशु बलि और हिंसा के समर्थक थे, लेकिन वैष्णव जो है वो अहिंसावादी थे, प्रपत्तिवादी थे, आदर्शवादी थे। तो उस दौर में शैवों और वैष्णवों के, यानी शिव को मानने वाले और राम को मानने वाले, इन दोनों में भी मतभेद थे। तो शिव को राम का भक्त और राम को शिव का भक्त दिखा करके उन्होंने ये दिखाया कि ये दोनों मत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। तो इस तरह की जो समाधान निकाले तुलसी जी ने, वो उत्तरकांड में दिखाई पड़ता है। तो ये बातें हमें पॉइंट्स के रूप में ध्यान रखनी है। मानस के उत्तरकांड में अधमतम समाज की विरगणनाओं का वर्णन कवि कलिवर्णन के माध्यम से करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यद्यपि कलिवर्णन का संदर्भ परंपरा में है और यह वर्णन पुराणों से प्रारंभ होता है। हरिवंश हरिवंश, विष्णु, भागवत आदि पुराणों में लोक व्यवस्था की विच्छिन्नता के अंतर्गत कलिवर्णन शुरू से ही मिलने लगता है। अब यहाँ कह रहे हैं कि अतः कलिवर्णन की सार्थकता लोक यथार्थ की विरगणनाओं के सटीक एवं सही वर्णन में है। यानी लोक यथार्थ था, जो समाज की यथार्थ वास्तविकता थी, उसका वर्णन स्पष्ट तरीके से करना ही कलिवर्णन का, कलिकाल के प्रभावों का रूप दिखाना था। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा देखेंगे, शुरुआती हिस्सा बहुत जरूरी है, हम सभी को परिचित होना उसका, वो हम देख लेंगे। आप सभी ने उत्तरकांड को कभी न कभी पढ़ा होगा, रामायण के पाठ के दौरान भी, या इस तरह से भी तो कभी न कभी आपके सामने आया होगा। तो हम इसी थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे परिचय के रूप में कि ये किस तरह से यहाँ पे कथा का आरंभ है। यहाँ से है, जैसे हम देखें कि कुछ बातें जो आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। जैसे पहले शुरुआत जब होती है उत्तरकांड की, तो राम की प्रशंसा से, राम की भक्ति और उनके चरणों की जो वंदना है, वहां से, यानी सबसे पहले राम के चरण की वंदना करते हैं। फिर राम द्वितीय श्लोक में कोसलेंद्र कह करके भावी राज्याभिषेक का सूचक और सीता माता के साहचर्य के साथ ब्रह्म एवं शिव आदि द्वारा उनकी जो स्तवन के महात्म संकेत हैं, उसका यहाँ पे वर्णन है। और तीसरा श्लोक, 3 श्लोक है, तीसरा श्लोक क्या है, वो शिव वंदना से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखेंगे, शिव की वंदना करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तरकांड को शुरुआत करने से पहले। तो शिव और राम दोनों की वंदना करते हैं। और कवि ने बालकांड का प्रारंभिक भाग अयोध्या, लंका तथा उत्तर कांडों की रचना काशी में की है। यानी कवि ने जो बालकांड है उसका प्रारंभिक हिस्सा, अयोध्या कांड, लंका कांड तथा उत्तर कांड, इन सभी की रचना कहाँ पे की है, ये प्रश्न भी बन सकता है। तो काशी में इन सभी कांडों की रचना की है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कवि ने अपने आराध्य शिव की वंदना इन सभी अध्यायों में की है। यहाँ तीसरे श्लोक में अनंग मोचन शिव की वंदना कवि करता है। तो यहाँ किसकी किसकी वंदना करते हैं वो बातें हम देख लिए। इसके बाद यहां से शुरू होता है उत्तरकांड का ये दोहा, कि रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुरलोक, जह तह सोचहि नारि नर कृष तनु राम वियोग। राम के वियोग में पूरी तरह से दुखी पीड़ित जो भी नर नारी हैं, वो सब सोच में है, चिंता में है कि अब उस अवधि का अंतिम दिन बचा हुआ है। रहा एक दिन अवधि कर, अब उस पूरी 14 वर्ष की अवधि का अंतिम दिन बचा हुआ है, जिस दिन श्री राम आने वाले हैं। और सारे लोग आर्त हैं, वो चाह रहे हैं कि श्री राम आए और इंतजार में उनका रास्ता देख रहे हैं। सगुन हो ही सुंदर सकल, मन प्रसन्न सबके, सबके जो मन है सगुण, यानी कि सगुन उठ रहे हैं, जिसे शगुन कहते हैं, शगुन हो रहे हैं, सुंदर हो, सबके मन में सुंदर सुंदर भाव प्रकट हो रहे हैं, और सब प्रसन्न हैं। क्यों? क्योंकि राम का आगमन होने वाला है। तो हमने बताया कि जो पूरी कथा चली आ रही थी बालकांड से, उसका समापन होता है उत्तरकांड में। और जैसे ही समापन की पूरी घटना हो जाती, तब वो वैचारिक क्रम में कलिकाल के यथार्थ वर्णन से होने लगता है। प्रभु आगमन जनाव जनु नगर रम्य चहु फेर, प्रभु का आगमन होने लगा है, ये प्रतीत हो रहा है, ये पूरे नगर पे वो शोभा वो फैली हुई है।
और नगर रम्य चहुँ ओर, चारों ओर नगर की जो रम्यता है वो देखने लायक है। कौसल्यादि मातु सब मन आनंद अस होय, आयो प्रभु श्री अनुज जुत, कहन चहत अब कोई। अब वो चाह रही हैं माताएं जो प्रतीक्षा में हैं, वो चाह रही हैं कि कोई आए और इस तरह की कोई सूचना दे जाए कि आयो प्रभु श्री अनुज जुत, यानी प्रभु श्री राम अपने भाई और अपनी पत्नी यानी माता सीता के साथ वापस लौट आए हैं, पहुंच गए हैं नगर में। ऐसी खबर सुनने की सबकी लालसा है। भरत नयन भुज दक्षिण, फरकत बारहि बार। भरत की जो दाहिना नेत्र है और दाहिना अंग, नयन और भुज दक्षिण, दक्षिणी जो अंग है, जो दाहिना अंग है नयन और भुज, वो फरकत बारहि बार, उसमें फड़कन हो रही है, शगुन के लक्षण उठ रहे हैं। जानि सगुन मन हरस अति, लागे करण विचार। अब ये सोच रहे हैं कि ये शगुन का ही लक्षण है। और शगुन क्या हो सकता है कि प्रभु श्री राम 14 वर्षों के वनवास के उपरांत वापस नगर में आने वाले हैं। तो ये पूरा माहौल है उत्तरकांड के शुरुआती हिस्से में। तो इन सारे दोहों से आप सभी ये देख सकते हैं। इसमें कुछ व्याख्या के रूप में उन्होंने लिखा कि कौशल्या आदि सभी माताओं के मन इस प्रकार आनंदित हैं, जैसे इसी समय कोई कहना चाहता है कि प्रभु श्री राम सीता तथा लक्ष्मण सहित आ गए हैं। भरत के दक्षिण नेत्र तथा बाहु बार बार फड़क रहे हैं। वे शकुन समझकर अत्यंत हर्षित मन से विचार करने लगे हैं। क्या विचार कर रहे हैं कि रहे एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयों अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आयो, जानि कुटिल कीन्हो मोहि बिसरायो, अह धन्य लक्ष्मण बड़भागी। ये भरत सोच रहे हैं कि एक दिन अब बचा है, यही जीवन का आधार है। अब इसी एक दिन में श्री राम आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा। और यही सब बातें कि अगर वो नहीं आए तो क्या होगा, ये सब ध्यान में रख के बहुत दुखी भी हो जाते हैं भरत। पूरा इंतजार करते वक्त भरत ये भी कह रहे हैं कि कारण कवन नाथ नहीं आयो। ऐसा क्या कारण है कि वो अब तक नहीं आए? क्या मुझे कुटिल जान करके मुझे उन्होंने इतने वर्षों में भुला दिया है? क्या मेरी कुटिलता को वो बिसरा नहीं पाए हैं? अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी। अह यानी भीतर से एक आह उठ रही है, एक कि धन्य है वह लक्ष्मण, बड़ा भाग्यशाली है, जिसे राम पदार बिंदु अनुरागी, जिसे राम के चरणों में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है, उस उनका अनुराग प्राप्त हुआ है। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीन्हा। मुझे प्रभु श्री राम ने कपटी कुटिल जाना हुआ है, समझा हुआ है, इसीलिए उन्होंने अपने साथ मुझे नहीं लिया, नहीं ले गए। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सतपूरी, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ, मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिली हहि राम सगुन शुभ होई। लेकिन इन सारी चीजों के बाद भी, इतनी आत्मग्लानि के बाद भी भरत को लगता है कि मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मेरे मन में फिर भी यह भरोसा दृढ़ है कि मिली ही राम सगुन शुभ होई। श्री राम आएंगे, मुझे अपनाएंगे और मेरी सारी कुटिलताओं को भूल कर मुझे गले लगाएंगे, और ये सगुन होगा, ये शुभ होगा, ऐसा विश्वास उनके मन में है। भरोस दृढ़ सोई, बीते अवधि रहि जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। अगर ये अवधि बीत गई और वो नहीं आए और मेरे प्राण बचे रह गए, वो कह रहे हैं कि अगर राम नहीं आते हैं और मेरे प्राण बचे रह गए, तो अधम कवन जग मोहि समाना, इस जग में मेरे जैसा अधम, मेरे जैसा पापी कौन होगा कि जो श्री राम नहीं आए, उसे भुला दिए हैं और फिर भी जीवित है। ऐसी ही बात हम कबीर के विषय में भी देख रहे थे जब विरह का अंग पढ़ रहे थे, विरह का अंग, उसमें भी यही था। कबीरदास जी कह रहे थे कि अगर जीते जी मुझे नहीं मिल रहे हो तो मरने के बाद मिले तो क्या मिले। वहां पे कबीर भी, लेकिन कबीर उलाहना के रूप में कहते हैं, लेकिन यहाँ पे विनती का भाव है, यहाँ आर्द्रता है, यहाँ पे विनय का भाव है भरत के मन में। ठीक है। तो इस तरह की पूरी बातें भरत के भीतर के जो भाव हैं राम के प्रति, वो सारे प्रकट होते हैं। दोहा है, राम बिरह सागर मह, भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयो जनुपोत। राम के विरह रूपी सागर में भरत का पूरा मन डूबा हुआ है और वो उसी में, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तभी देख रहे हैं कि विप्र रूप धरि पवन सुत, एक ब्राह्मण का रूप धर करके पवन सुत हनुमान आ गए। ऐसा लगता है कि जैसे श्री राम जी का
जहाज जिस जिस वो यान से आने वाले हैं वो उनका पूरा आसन आ चुका है, इस तरह का भाव यहाँ पे प्रकट हो रहा है। बैठे देखि कुशासन, जटा मुकुट कृसगात, राम राम रघुपति जपत, श्रवण नयन जलगात। और देख रहे हैं हनुमान जी कि कुशासन, कुशा के आसन, जो कुश से बना हुआ आसन आसन है, जटा मुकुट कृसगात, कृसगात जो एकदम धूमिल हुआ चेहरा है, जो शरीर गल चुका है राम के वियोग में, ऐसे भरत दिखाई पड़ रहे हैं पीड़ा में, दुख में, वियोग में। और जप रहे हैं राम राम रघुपति जपत, श्रवण नयन जलगात, और नयनों से अश्रुधारा लगातार भरत के बह रही है। ये हनुमान जी देख रहे हैं। तो ऐसी पूरी बातें शुरुआती उत्तरकांड में दिखाई पड़ेंगी। ठीक है। देखत हनुमान अति हर्षें, पुलक गात लोचन जल बरसें। हनुमान को देख करके हर्ष हुआ भरत को, उन्हें लगा कि कोई तो आया, कोई तो एक संदेश, यानी दूत की जो परंपरा हमारे यहाँ है, देखिए यहाँ पे लिखे हैं उन्होंने कि साहित्य में दूत को अंतरंग सखा बताया गया है। हनुमान को श्री राम दूत इसलिए बनाते हैं कि वे उनकी अंतरंगता से भली भांति परिचित तथा भरत से भी पूर्व परिचित है। यानी हनुमान जी भरत से भी पूर्व परिचित हैं और राम के मनोभावों से भी परिचित हैं। इसलिए दूत के रूप में श्री राम जी ने पहले ही हनुमान जी को भेज दिया कि जाओ और उन्हें, भरत को ये बात बताओ कि हम आ रहे हैं अयोध्या में। नहीं तो अगर एक दिन भी देर हो गया, एक क्षण भी देर हो गया, तो भरत प्राण त्याग देंगे। इसीलिए हनुमान जी पहले ही पोत के रूप में, जहाज के रूप में उड़ते हुए ब्राह्मण का वेश धारण करके भरत के पास आते हैं और उन्हें दुखी देखते हैं तो उन्हें वो ढाढ़स देते हैं कि जीवित रहिए, धैर्य बनाए रखिए, श्री राम जी आने वाले हैं। तो ये सारे भाव इन सारे दोहों में, इन चौपाइयों में आपको दिखाई पड़ेगा। और वो जिस क्रम की बात हमने जायसी के विषय में की थी कि चौपाइयों के बाद दोहे का धत्ता दिया गया है, वही पद्धति तुलसीदास जी में भी है। वो कल जो त्रुटि हुई थी उसे सुधार करके हम सब यहाँ पे देख लेंगे। लेकिन वहाँ जायसी ने सात सात चौपाइयों के बाद एक जो धत्ता दोहे का दिया हुआ था, तुलसीदास जी के यहाँ कहीं 8, कहीं 9, कहीं 10, इस तरह की चौपाइयों के बाद एक दोहे का धत्ता दिया गया है। यानी 8, 9, 10 इस तरह से चौपाइयाँ आ रही हैं, उसके बाद एक दोहा आ रहा है। तो इस क्रम को भी ध्यान रखना है। ये तुलसीदास जी से पहले जायसी जी ने अपनाया था, और जायसी जी से भी पहले अगर किसी ने ये परंपरा शुरू की थी तो स्वयंभू ने की थी। ये बात भी हम लोगों ने कल की क्लास में देखी हुई। उम्मीद है कि आप लोग उत्तरकांड की मूल कथा वस्तु के विषय में, उसके जो फैक्ट्स जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन सभी के विषय में भी थोड़ी थोड़ी बातें यहाँ पे जान गए होंगे, जिससे ये होगा कि हमने इस पूरे उत्तरकांड के विषय में कुछ न कुछ बातें देखी हुई है। ठीक है। कुछ और पंक्तियां हैं जो कि हम 5-10 मिनट में कुछ पंक्तियों को देख लेते हैं। जैसे देखिए, कलयुग की अवधारणा को आपको ध्यान रखना है, ये उत्तरकांड में है, लगभग सभी पुराणों में भी मिलती है, भागवत पुराण में विस्तार से मिलती है। तुलसीदास जी ने कलि वर्णन की परंपरा से अपने को जोड़ा है और एक मिथकीय स्वरूप प्रदान करते हैं कि कलि एक दैव है, एक आसुरी शक्ति है, जो कि तमाम तरह के सत्व गुणों को, रज गुणों को उन सभी का हरण करता जा रहा है, और तामसिक वृत्तियों का यहाँ पे प्रभाव बढ़ता जा रहा है। ठीक है। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन माना, सत्व बहुत रज कछुरति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। सत्व बहुत रज कछुरति धर्मा, यानी सत्व का, रज का, इन सभी तत्वों का पूरा जो हरण हो रहा है इस दौर में। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, जो तामसी प्रवृत्तियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। रजोगुण, रजोगुण का तात्पर्य क्रियाशीलता से, एक्टिव होने से वो भाव है। तो क्रियाशीलता की जो भावना है मनुष्यों में वो कम होती जा रही है। तामसी प्रवृत्ति, आलसी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा, और कलि के प्रभाव से इन जो सात्विक तत्व हैं, रज तत्व हैं, उन सभी का विरोध दिखाई पड़ता है। तो इस तरह की बातें तुलसीदास जी ने कलिकाल के वर्णन के विषय में लिखा हुआ है। ठीक है। और कुछ और महत्वपूर्ण, जैसे संत किसे कह सकते हैं, ये भी वर्णन आया है इस उत्तरकांड में कि संत किसे कह सकते हैं। संत मिलन सम सुख जग नाही, संत अगर आपको मिल जाए इस संसार में, संत का हृदय है कि
तुलसीदास जी यही भी लिखते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत जो मक्खन होता है, जो दूध से जो क्रीम उसका निकालते हैं, या जिसे हम नैनू कहते हैं, जिससे घी पिघला करके बनाया जाता है, तो वो जो हिस्सा है वो ऐसा होता है कि नवनीत, संत का जो हृदय है वो नवनीत की तरह है, कि जो अपने और दूसरों के ताप से पिघलता रहता है, बहुत जल्दी पिघल जाता है, द्रवित हो जाता है। तो अगर इस तरह के हृदय के व्यक्ति हमारे और आपके आसपास हों, तो संत मिलन सम सुख जग नाही, उससे बड़ा सुख इस पूरे संसार में कुछ नहीं है। तो इस तरह की बात, क्योंकि कलिकाल का प्रभाव ज्यादा हो गया है, तो संतों का मिलना मुश्किल है, ये बातें इसमें आई हैं। अब असंत किसे क्या कह सकते हैं, इसका भी यहाँ पे उल्लेख किया है तुलसीदास जी ने। संत सहहि दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। संत सहहि दुख पर हित लागी, दूसरों के हित के लिए जो संत होते हैं वो दुख सहते हैं, लेकिन पर दुख हेतु असंत अभागी, जो असंत होते हैं वो दूसरों के दुख का कारण बनते हैं, ऐसे लोग अभागी हैं, अभाग्यशाली हैं। ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये उत्तरकांड में आई हुई हैं। मानव जाति का सबसे बड़ा दुख क्या है, इसके विषय में है कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। ये भी उत्तरकांड की ही पंक्ति है, इसे भी ध्यान रखना है। तो मनुष्यों के जीवन की जो दुर्दशा हो रही थी, जो गर्हित मूल्य हो रहे थे, नैतिक मूल्यों का पतन, सामाजिक मूल्यों का पतन, वो मनुष्यों की गरीबी के रूप में भी दिखाई पड़ सकते हैं। तो तुलसीदास जी के यहाँ सामान्य मनुष्य के जीवन की कठिनता को भी दिखाया गया है, कि दरिद्रता, जो अभावग्रस्तता है, उससे बड़ा दुख इस संसार में कुछ नहीं है। वहां भी उनकी दृष्टि जाती है। ठीक है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यानी सारे सभी ये मानते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न तेहि परलोक सुधारा। ये पंक्तियां यहीं की हैं, पूरे उत्तरकांड की ही, इसलिए हमें इन पंक्तियों को थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना है। इसके आगे कुछ और एक दो बातें हैं जो कि हम लोग देख लेते हैं। आप सभी जो भी ये रामराज्य की अवधारणा के विषय में भी जो बातें छूट रही थी, उत्तरकांड का बहुचर्चित तथा सर्वाधिक ख्यात प्रसंग राम राज्य का वर्णन है। ध्यान रखेंगे, कभी भी पूछे कि राम राज्य का वर्णन किस कांड में है, तो उत्तरकांड में है। राम राज्य का वर्णन कवि के मन की आदर्श सामाजिक तथा शासन व्यवस्था की अवधारणा से जुड़ा है। आज राम राज्य की चर्चा बहुत होती है, राम राज्य की चर्चा की बातें आपको हर जगह सुनाई देंगी, लेकिन क्या वो राम राज्य वास्तव में कहीं दिखाई पड़ता है? क्या एक ही घाट पे बकरी और शेर के पानी पीने की बात, जो राम राज्य की आदर्श राज्य की अवधारणा है, क्या वो वास्तव में संभव है? क्या आज अधिक धनी और सामान्य जो मनुष्य है, उनके भीतर बराबरी की भावना विकसित होती कहीं दिखाई पड़ती है? क्या शोषक और शोषित का जो ढांचा है वो कहीं बदलता हुआ दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन राम राज्य आया है, इस तरह की बातें बहुत सारी हमें सुनाई पड़ती हैं, जो कि एक काल्पनिक बात है, लेकिन तुलसीदास जी ने एक आदर्श कॉन्सेप्ट दिया, एक अवधारणा दिया कि ऐसा होना चाहिए। आध्यात्म रामायण में राम राज्य का हल्का सा संकेत मिलता है। रघुवंश में कालिदास ने राम राज्य की व्यवस्था के विषय में सांकेतिक टिप्पणी दी है। तो ये एक उसका एक परिचय के रूप में यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है। हमें ध्यान रखना है कि तुलसी के आदर्श समाज का केंद्रीय आधार विषमता से मुक्त सामाजिक स्थापना है। अब आप सभी कार्ल मार्क्स के जो सिद्धांत हैं, जो हम लोग समाजवाद का सिद्धांत जानते हैं, इन सभी सिद्धांतों के पहले एक जो विषमता से मुक्त समाज की स्थापना की बात थी, वो भारतीय चिंतन धारा में थी, लेकिन उसे कभी हाईलाइट नहीं किया गया। जैसे देखिए, तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि बैर न कर काहू सन कोई, राम राज्य विषमता कोई। जहां पर किसी का किसी से कोई बैर नहीं है, ऐसा है वो राम राज्य जहां पर विषमता का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बैर न कर काहू सन कोई, किसी का किसी से बैर नहीं। राम राज्य विषमता कोई, राम राज्य में तो विषमता जैसी कोई बात है ही नहीं, असंतुलन की कोई बात है ही नहीं, अन्याय की कोई बात है ही नहीं। तो ये पंक्तियां जो हैं ये उत्तरकांड से हैं, इन पंक्तियों को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। और
कुछ बातें और संभव है कि बेहतर छूट रही हो, तो हम एक बार इसे देख लेते हैं। ये इसका कथा पक्ष था। तो कलयुग सम जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गुण गण बिगल, भव तर बिनहि प्रयास। कलयुग सम जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। ये पंक्ति भी ध्यान रखना है आपको। और जो जातियों के संदर्भ में उस दौर की जो वर्ण व्यवस्था थी उसके विषय में तुलसीदास जी के जो कुछ दोहे चौपाइयाँ विवादित हैं, वो भी उत्तरकांड में ही है। तो उसे उसका अध्ययन करना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह के पक्षों को हमें ध्यान रखना होगा कि उनका वर्णन कहाँ पे है। वर्ण व्यवस्था के अनुरूप उन्होंने जातियों की जो कुछ बातें कही हुई हैं, वो सारी चीजें उत्तरकांड में है। ठीक है। काशी का कलि वर्णन कवितावली में है। तुलसी काशी के विषाद का वर्णन अपनी वृद्धावस्था में करते हैं। यानी काशी में जो विषाद उनके मन में उत्पन्न उत्पन्न होता है वो अपनी वृद्धावस्था में करते हैं। अयोध्या की दुर्दशा का वर्णन उनकी युवावस्था का है। तो अयोध्या में जो कुछ भी चल रहा है वो सारी चीजें उनकी युवावस्था की देन है। तुलसी इन दो सांस्कृतिक केंद्रों की दुर्दशा के माध्यम से जैसे समग्र समाज की अधमता का वर्णन कर रहे हैं। यानी दो सांस्कृतिक केंद्र कौन से, अयोध्या और काशी, इन दोनों में जिस तरह की दुर्दशा है, सामाजिक मूल्यों का पतन, नैतिक मूल्यों का पतन, उसका वर्णन उत्तरकांड में उन्होंने प्रकट किया हुआ है। तो ये सारी चीजें हम लगातार देख रहे थे तुलसीदास जी के विषय में। कुछ टिप्पणियां जो आलोचकों ने की हुई हैं, तो हमें इस रूप में अगर हम ध्यान रखेंगे तो कोई भी दो चार अगर ऑप्शन आते हैं तो हम उससे आसानी से पहचान पाएंगे कि कौन कौन सी बातें उत्तरकांड के विषय में सत्य हैं, कौन कौन सी बातें असत्य हैं। तो इस रूप में हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना होगा। उत्तर लेखन में भी ये सारी बातें आपके काम आ सकती हैं। तो अगर और कोई चीज़ें, अगर आपके मन में कोई शंका या कोई प्रश्न हो तो आप लोग बोल सकते हैं। और इस पे और अगर विस्तृत अध्ययन आप लोग अगर चाहते हैं तो हम एक क्लास और उत्तरकांड पे कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि अ, अधिक विस्तार से पढ़ करके फिर वो हमारा समय ही खराब होगा, क्योंकि परीक्षाओं की दृष्टि से जितना तथ्य उपयोगी हो सकता था वो सारी चीज़ें हमने इसमें अध्ययन कर ली है। तो आप लोगों की कोई प्रश्न है, या आप लोग अपना कोई पक्ष रखना चाहते हैं तो आप लोग भी रख सकते हैं, आपने यदि अध्ययन किया हो इसके विषय में। आवाज़ पहुंच रही है आप लोगों तक? तो ठीक है साथियों, फिर आज की क्लास को यहीं पे इसका समापन करते हैं। और इसका पीडीएफ जो उत्तरकांड के विषय में अभी हम योगेंद्र प्रताप सिंह की पुस्तक से पढ़े थे, वो थोड़ा ज़रूरी हिस्सा है, उसे अपने पास आप लोग सेव करके भी रखिएगा। परीक्षाओं तक कभी कभी उलट पलट के अगर आप उसको देखते रहेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण बातें अगर मिल जाती हैं तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। कल वाली क्लास का भी जो पीडीएफ होगा वो हम ग्रुप में भेज देंगे आप सभी को। ठीक है, नमस्कार, शुभ रात्रि। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी बात हो, आप लोग ग्रुप में लिख सकते हैं। हम और बेहतर ढंग से इसमें क्लासेस में अगर कुछ सुधार की संभावना हो, आवाज़ में कोई दिक्कत हो रही हो या डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, वो चीज़ें भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हाँ, नमस्कार, नमस्कार जी, विकास जी। जी जी जी। हाँ, कल थोड़ा सा किन्हीं कारणों से ग्रुप में नहीं भेजा गया है। जी। हाँ, पहली वाली क्लास का तो भेज दिया था, कबीर वाली क्लास का। अब ये जो दो क्लासेस हैं इसका भेज दिया जाएगा।
नहीं नहीं उसमें, हाँ राइटर ने लिखा है। ये जो है, ये अब तक की सबसे जो प्रामाणिक टीका के रूप में देख सकते हैं, जो बेहतर ढंग से एकेडमिक में प्रयोग की जा रही है, जो आलोचनात्मक कुछ टिप्पणियां बन सकती हैं, वो योगेंद्र प्रताप सिंह जी की जो पुस्तक है वो सबसे बेहतर है। बाकी गीता प्रेस गोरखपुर वाली है, वो टेक्स्ट के रूप में है, कि अगर आपको उत्तरकांड का अध्ययन करना है तो वो प्रामाणिक पाठ है। उसी के आधार पे ये पुस्तक भी, इनकी व्याख्या उन्होंने और आलोचनात्मक टिप्पणियां भी की हुई है। तो अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे पाठ्यक्रम में भी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में जब उत्तरकांड लगा हुआ था, तो वहाँ भी इसी पुस्तक का रिकमेंडेशन था कि इससे बेहतर ढंग से आप समझ सकते हैं। मैंने उसी से आप लोगों को बताने का प्रयास किया हुआ है। जी। उत्तरकांड में कुल कितने पद हैं? हाँ जी जी जी। ये दरअसल दोहों की पूरी संख्या है जो समापन होता है। सबसे अंत में अगर हम लोग देखें, 130 इसमें है। 130 पदों के रूप में पूरा चौपाइयों का समायोजन है। ठीक है। 51 तक में पूरा जो कथा का समापन बिंदु है, यानी राम कथा का समापन बिंदु है, वो 51 तक है। 51 के बाद जो है कलि प्रभाव, राम राज्य, सगुण निर्गुण, यानी वैचारिकता का जो आधार और जो समाज की ओर उन्मुखता है, वो सारी बातें अंत में दिखाई पड़ेंगी। देखिए, काउंट जो किया जाता है जब इसका सुंदरकांड का भी पाठ अगर करते हैं लोग, तो ये दोहों से ही करते हैं। तो टोटल 130 दोहों की बात इसमें हुई है। ठीक है, मूल पाठ्य पुस्तक में 130 दोहों की बात हुई है। तो चौपाइयों की तो संख्या काउंट नहीं की गई है। जी। हम्म। अच्छा। अच्छा, रामचरितमानस में ये अर्धालियों से ही, जो ये धत्ता बोलते हैं, जो दोहे हैं, उन्हीं से काउंट किया जाता है। अभी इसमें मतलब किसी भी टेक्स्ट में इस तरह की कोई संख्या नहीं दी गई है। केवल जो धत्ते दिए जाते हैं उन्हीं की संख्या से काउंट होता है। तो 130 है। बाकी अगर आप कह रहे हैं तो इसे काउंट किया जा सकता है, लेकिन इस ढंग से पूछा नहीं जाएगा किसी भी परीक्षा में। अगर पूछा जाएगा तो 130 दोहे इसमें कंप्लीट ढंग से है। ठीक है, तो यही ध्यान रखिए। बाकी चौपाइयों की काउंटिंग नहीं है, कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगी, मूल टेक्स्ट में भी नहीं। हाँ, मेरे पास प्रति रखी हुई है, अगर आप लोग के पास भी होगा तो एक बार देखिएगा। धत्तों से गणना की गई है जो दोहे लगे हुए हैं। ठीक है। तो इस तरह के अगर कहीं प्रश्न पूछे गए हों, अगर होगा तो जरूर हम लोग इस पे और डिस्कशन कर सकते हैं। इसको देख लेंगे हम लोग काउंट करके, या कहीं ऐसा कोई प्रमाणिक कोई बात मिलती है। ठीक है, फिर क्लास संपन्न की जाए। हाँ, और कोई कुछ बात होगी तो आप लोग ग्रुप में बातें शेयर कर सकते हैं, चैट बॉक्स ओपन है। ठीक है। नमस्कार, शुभ रात्रि। हाँ, नमस्कार।